अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं राजा बाबर साहब हैं, जो आप वीडियो चलती हुई देख रहे हैं, ये हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर हैं अदनान विरक, जो कि थाना सब्जाजार में तैनात थे। थाना चूंग की हदूद में ये दो प्राइवेट गाड़ियों पर आते हैं। एक सफ़ेद गाड़ी आपको ये नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा फॉग है, दिसंबर का महीना है। ये दूसरी फुटेज देखिए जिसमें वो दनदनाते हुए अंदर एंटर हो जाते हैं। उनके पास किसी भी किस्म का कोई सर्च वारंट नहीं है। उसके बाद जो है ये इनके ऑफिस में दाखिल होते हैं। इन्होंने मास्क लगाया हुआ है और इनके ऊपर अब एंटी करप्शन ने FIR काट दी है, जिसमें FIR के मुताबिक ये 4,75,000 रुपए चोरी करके इनके घर से ले गए हैं। 2 इनकी राइफलें ले गए हैं जो कि लाइसेंस याफ्ता थी। ये कहकर अंदर एंटर हुए थे कि आपके घर में जो हैं वो इश्तिहारियों ने पनाह ली हुई है, तो हम उनको ढूंढने आए हैं। जब इश्तिहारी तो नहीं मिले तो फिर इनके पैसे भी उठा के ले गए FIR के मुताबिक, और इनकी 2 राइफल्स भी उठाकर ले जाते हैं। जाते जाते जो तोड़ फोड़ की थी इन्होंने ऑफिस के अंदर, वो तमाम के तमाम कैमरे और DVRs भी अपने हमरा ले जाते हैं। एंटी करप्शन के जो DG हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, इनका ये कहना है कि अगर मेरी ज़िंदगी में सुहेल जफर चट्टा ना होता तो मैंने खुदकुशी कर लेनी थी, और ये उसी पुलिस ऑफिसर का क्रेडिट है जिन्होंने इस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ ये तमाम का तमाम मामला किया है। इनके बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि ये डकैतियाँ भी करते हैं, मुबैना तौर पर कब्जे भी करते हैं, आइस वगैरह जो है मंशियात वगैरह वो भी बेचते हैं, और प्रमोशनल कोर्स भी कर रहे हैं। और CCD ने इनको चूंग ट्रेनिंग सेंटर से ही गिरफ्तार किया है, और वहां पर इन्होंने किसी ऑफिसर को गालियां भी दी थी। उन्होंने इनको वार्न किया, फिर बाहर निकलकर फिर उसको गालियां जो है ये बकने लग गए। ये आपके ऑफिस में जब आते हैं तो किस सिलसिले में आते हैं? कुछ सर्च वारंट थे इनके पास और क्या क्या लेके जाते हैं? ये सब्जाजार तैनात थे SI सब इंस्पेक्टर सब्जाजार में। मेरी चूँकि जो सोसाइटी है वो आती है चूंग की हदूद में, ये उनकी जुरिडिक्शन ही नहीं बनती कि मेरे ऑफिस में आए। ये डाकुओं की तरह आए हैं, जिस तरह डकैत लूटने आते हैं इस तरह आए हैं। ये आके इन्होंने 2-4 जो हमारे लोग वहाँ पे मौजूद थे आके इन्होंने प्रेशराइज़ किया, और बेसिक मुझे कहने लगे यहाँ पे हमने इश्तिहारी हैं जी। ना तो वहाँ से कोई इश्तिहारी पकड़ा गया, ना कोई ऐसी चीज़ हुई, लेकिन इन्होंने जो अपना काम करना था वो किया। वो क्या था कि मेरे ऑफिस से पैसे उठाए, मेरी राइफलें ली, और जाते हुए मेरा DVR और मेरे कैमरे उनको तोड़ा गया। ये एक फुटेज में हम देख सकते हैं, ये फॉग है, ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये कौन सी जगह है? ये मेरे ऑफिस के बाहर जी जगह है। पहले यहाँ पे इन्होंने नाका लगाया है, उसके बाद इन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया है, मेरे ऑफिस पे अटैक कर दिया है। सब इंस्पेक्टर साहब जो अदनान विरक साहब हैं, उनकी गाड़ी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। वाइट कलर की इनके पास गाड़ी थी, उनकी अपनी है, साथ इनकी प्राइवेट गाड़ी है, वो जो भी इनके साथ इन्हीं की टीम है। तो फिर ये पर्चा किस तरीके से एंटी करप्शन में दर्ज हुआ आपका? देखें, इसकी तो इसका क्रेडिट जो है वो चट्टा साहब को जाता है। सुहेल जफर चट्टा साहब अगर ना होते, यकीन करें कि इस बंदे को कोई नहीं पकड़ सकता। CCPO साहब भी नहीं पकड़ सकते, ना उनकी टीम पकड़ सकती है। ये फिर किस तरीके से उन्होंने पकड़ा? और चूंग थाने की सबसे बड़ी नालायकी है, जिस हदूद में आके इसने ये सारा प्रोसेस किया, वहाँ पे इलीगल एक्ट किया है। इसके पास कोई सर्च वारंट नहीं है, मेरे खिलाफ कोई FIR मौजूद नहीं है, लेकिन आके इसने ये डकैती की, मैं तो इसे डकैती कहूँगा जी, इसने आके डकैती की वारदात की, और इसे कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। DIG साहब जो लिल्ला साहब हैं, उसके ऊपर जो इसने फजूल बकवास और किस किस्म की इसने बातें की हैं, वो वीडियो का सबूत आपके सामने। वो DIG हैं, तो राजा बाबर तो DIG नहीं है। DIG साहब के साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। वो खबरों में सुन रहे थे कि वो महबूब लीला साहब को गालियां दी, और वैसे लीला साहब एक बेदर्द से आदमी है, तो वो तो बड़े ही कूल माइंडेड बंदा है। तो लीला साहब मैं मिला नहीं हूँ, बहुत काबिल इंसान है और बड़े नेक इंसान है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बता रहा हूँ कि पुलिस हमारी बेबस है। आपके साथ इसकी क्या दुश्मनी है? मतलब आपके ऑफिस में ये क्यों आया? जिस सोसाइटी का मैं मालिक हूँ उसी सोसाइटी में ये रिहाइश पजीर है। मेरी जो वहाँ पे अपोनेंट पार्टी है जिनसे मैंने परचेज़ किया, उनके साथ चूँकि मेरे मामला चल रहे हैं, ये देखिए जी 1 महीने के अंदर मेरे ऊपर 4 FIR हैं, ठीक है जी, और सारी सदर डिवीजन की हैं, ठीक है। और इसमें मैं FIR ऐसी होती हैं कि मैं रात सोता हूँ तो सुबह FIR हुई भी होती है। मुझे किसी FIR में तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया जाता। हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जिसके अंदर मैं हाई कोर्ट से कह रहा हूँ कि मेरे पे जो भी FIR हैं वो सामने लेके आएँ। ये कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। ये वहाँ पे लिख के देते हैं जी कोई FIR नहीं है, लेकिन उसके बावजूद FIR मौजूद होती हैं। मैं बल्कि शामिल तफ्तीश होने की जब कोशिश करता हूँ
तो मुझे शामिल तफ्तीश ही नहीं किया जाता। एक FIR में ऐसा किया है, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन डे है, वो मंगल है, SSP को क्रेडिट जाता है नवीद साहब को, हफ्ते वाले दिन मेरी 15 मिनट में मेरे अकेले की तफ्तीश चेंज कर दी। मोहम्मद नवीद SSP इन्वेस्टिगेशन, आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि मेरा नाम जाता है चिट के ऊपर कि राजा बाबर आपको मिलना चाहता, तो आपके बाहर PA कह देते हैं कि सर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हों भी तो कहते हैं मीटिंग में पता नहीं 4 घंटे मीटिंग चलनी है, आप यहाँ ना बैठें, आप यहाँ से जाएं। चलें जी, अब ये कितना सच कह रहे हैं कितना झूठ कह रहे हैं, क्योंकि इसका कोई एविडेंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा इनके खिलाफ ये जो 4 FIRs हो गई हैं, हो ही होंगी, कोई इन्होंने ऑफेंस किया होगा एक लम्हे के लिए, मैं मान लेता हूँ, लेकिन तफ्तीश में शामिल होना इनका राइट है और कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। जो सब इंस्पेक्टर अदनान विर्क है, जिस तरीके से इनके पास आया है, इनसे ये सारा मामला करके गया है और एंटी करप्शन ने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो मैं यही कहूंगा कि ये हाजिर सर्विस लोग हैं। अगर यही लोगों के घरों में घुस कर डकैतियां करेंगे, पैसे निकाल लेंगे या उनका लाइसेंस्ड जो असलहा है वो ले जाएंगे। एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ शामिल साहब, मैं यहाँ तक चैलेंज करता हूँ CCPO साहब बिलाल कमैना साहब को, SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब को, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑन कैमरा करें। अगर ये 4 FIR ठीक हों, ठीक दी गई हैं या ठीक इन्वेस्टिगेशन करके मेरे अगेंस्ट को चार्ज फ्रेम होता है, सरेआम उसकी मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ। तो चलें, ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो आप वैसे भी खुली कचहरियां करते हैं सर, तो इनको बुला लें और कैमरे पर पूरे पाकिस्तान को दिखा देंगे ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। दूसरी आखिरी बात ये करना चाहूँगा, ये जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं, इनके एक कारोबार नहीं है कि ये पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, ये मंशियात के अंदर भी ये वर्दी को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर। टॉप लेवल के ऑफिसर्स को पता है इनके बारे में, लेकिन खामोश क्यों, को बेबस हैं या ये सफारशी हैं या तगड़े बहुत हैं। सोहेल जफर चट्टा साहब ने इसका क्रेडिट उनको जाता है, और अगर वो ना होते तो मैं आपको ये दावे से बात कर रहा हूँ कि इसको कोई बंदा पकड़ नहीं सकता। हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अगर ये बुरे लोग निकल रहे हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं तो यहाँ पर पुलिस को भी खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, ताकि अच्छे घरों के अच्छे ऑफिसर्स आएँ और पंजाब पुलिस का भी निखरा हुआ चेहरा आपके सामने। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।